नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नितेश जैन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपन ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल्स रूल्स के 7 फंक्शंस के बारे में विद प्रैक्टिकली डिस्कस कर लिया था। आज अपन टॉप बॉटम रूल्स के अंदर 6 फंक्शन और उसके नीचे डाटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहले सीरियल नंबर मेरे पास 14 स्टूडेंट की एक लिस्ट है। उनके नाम, सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, अकाउंट, और उनका टोटल परसेंटेज के लिए फॉर्मूला लगाया हुआ है। फॉर्मूला अगर कहीं भी लग रहा हो और आपको वो देखना हो तो आप F2 की दबा के फॉर्मूले को देख सकते हैं और एंटर दबा के वापस नॉर्मल कंडीशंस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रेड दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है। ये दोनों कॉलम फ़िलहाल आज के लिए काम के नहीं है, बाकी टेबल कंप्लीट बना मैंने रखी थी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ वाले कॉलम को अपन पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और टॉप बॉटम रूल्स के अंदर अपन फर्स्ट वाला ऑप्शंस क्लिक करते हैं, टॉप 10 आइटम। तो इस सेल्स का मतलब है, ये जो सेल्स कलर वाली हुई है इसका मतलब है कि टॉप नंबर यानी कि जो हाईएस्ट नंबर है उसको वो फर्स्ट नंबर पे आएगा और उसके बाद 10 नंबर तक ये उन सेल्स को कलर में कर देगा। 10 सेल्स कलर वाली हो गई। तो अभी जैसे यहाँ पे 10 डला हुआ है, इसको अगर अपन चेंज करके 11 करेंगे तो 11 नंबर वाला नंबर पकड़ लेगा ऊपर से नीचे की तरफ। इसको अगर अपन कम करेंगे यानी कि इसको अपन 5 करते हैं तो सिर्फ ये 5 नंबर ही पकड़ेगा, 4, 3, 2 और 1। 2 के केस में यहाँ पे 3 सेल्स कलर हो गई बिकॉज 88 नंबर पे 2 है, तो वो इसलिए इसने इन दोनों को 2 नंबर मान लिया। इसको बोलते हैं अपन टॉप 10 आइटम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो टॉप नंबर है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, उसके बाद 10 आइटम तक ये आप जितने सेलेक्ट करेंगे 6, 5, 4 उतने आइटम तक ये पकड़ लेगा। बाकी सेल्स नॉर्मल रहेगी और उन सेल्स को ये कलर वाली कर देगा। तो उससे आपको हाईलाइट सेल एकदम दिख जाएगी और आइडिया लग जाएगा कि हाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स ममता के आए या पवन के आए या अक्षय के आए, वो चीज़ आपको पता लग जाएगी। उसके बाद अपन नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हिंदी वाली कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टॉप बॉटम रूल्स के अंदर बॉटम 10 आइटम को क्लिक करते हैं। तो इसका मतलब है जो सबसे कम वाला अंक है, जिसके सबसे कम नंबर आए वो फर्स्ट नंबर पे आएगा और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में सेकंड, फोर्थ, थर्ड ऐसे फिर आते जाएंगे। तो यहाँ पे 10 है तो इसको अपन कम करके देखते हैं, 4 ले लेते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे कम नंबर आया 49, मोहन के 49 आया। उसके बाद रोशन के 58, उसके बाद 3 मयंक, प्रदीप और ऋषभ, इन तीनों के 68 मार्क्स है। तो फोर्थ नंबर पे 4 इन तीनों को ले लिया इसने। तो ये वाला रूल्स ऐसे आएगा, यानी कि जो सबसे कम है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। नाम से पता लग रहा है टॉप 10 आइटम और बॉटम 10 आइटम, तो उन सेल्स को एक कलर में कर देगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, टॉप 10%। टॉप 10% और ये बॉटम 10%, ये दोनों मैं इसी सेल में लगा के दिखाता हूँ आपको। ये परसेंटेज मैंने फॉर्मूले से निकाल दी थी। पूरी सेल को मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10% करूँगा। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे अदर वाले फंक्शंस के लिए तो 1, 2, 3, 4 चल रहा था, यहाँ पे 10 चलेगा। उसके बाद 20, 30 यानी कि 100 तक काउंटिंग है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे सेल सेलेक्ट करता जाएगा। यानी कि 50 मतलब आप टॉप 5 पता करना चाहते हो, टॉप 5%। अगर आप इसको 40 कर दोगे तो टॉप 4 हो जाएगा। इसको आप अगर 20 कर देते हो तो ये टॉप 20, यानी कि टॉप 2% किसके है। तो सबसे पहले राजेश के 90% है, उसके बाद अमित के 87% है। तो ये टॉप 2% हो गई। अब इसी सेल में अपन, इसी कॉलम के अंदर अपन बॉटम 10% वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बट उसके पहले इसमें ऑलरेडी फॉर्मूला सेट है। तो अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, तो यहाँ से अपन ने फॉर्मूला हटा दिया। उसके बाद अपन टॉप बॉटम रूल्स में जाके बॉटम 10% लगाएंगे। तो ये 10% में यहाँ पे इसने प्रदीप का 54% शो कर दिया। इसको बढ़ाएंगे अपन। तो उसके बाद मोहन का 67% इसने शो कर दिया। उसके बाद इसको अगर अपन 50 तक या 40 तक लेके जाएंगे तो ये इसने शो कर दिया पूरा कि नीचे सबसे कम किसका था, प्रदीप का। उसके बाद फिर मोहन का, उसके बाद फिर रोशन का और 71
और फिर 75। तो ये नीचे से बढ़ते हुए क्रम में हो गया। सेम इसी की तरह जैसे टॉप 10 आइटम था और बॉटम 10 आइटम था, उसी प्रकार टॉप 10% हो गया और बॉटम 10% हो गया। तो टॉप 10 आइटम अपना हो गया, टॉप 10% हो गया, बॉटम 10 आइटम हो गया, बॉटम 10% हो गया। ये 4 फंक्शन हो गए। उसके बाद अबो एवरेज और बिलो एवरेज। अबो एवरेज के लिए मैंने ये इंग्लिश वाली पूरी कॉलम को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और अपन ने यहाँ पे इसको क्लिक किया अबो एवरेज। तो इसने ये सेल सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आप इसको कलर चेंज भी कर सकते हो, जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, येलो। अब ये आया कैसे है, उसके पहले एक फ़ॉर्मूला है, पहले इन सबको अपन टोटल करेंगे। इक्वल टू दबा के सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम लिख के बाद टेप दबाएंगे। उसके बाद माउस से या शिफ्ट एरो की से पूरी सेल को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हो गया 1126। अब अपन इसमें फॉर्मूला देखने के लिए F2 क्लिक करेंगे। अपने पास टोटल सीरियल नंबर यानी कि टोटल स्टूडेंट है 14। तो इसमें अपन 14 से डिवाइड करेंगे तो अपना एवरेज पर स्टूडेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड 14, तो अपना एवरेज पर स्टूडेंट है 80.42। तो इसने जो सेलेक्ट किया सेल वो सब अबो एवरेज है, यानी कि 80 के ऊपर वाली जितने भी सेल हैं जिसके भी 80 मार्क्स के ऊपर नंबर आए उसको इसने सेलेक्ट कर लिया। देख लिए 91, ये सब 87 से। अभी जैसे 78 है, इसको मैं 81 करता हूँ। इसको अगर मैंने 81 किया तो ये सेलेक्ट हो गया क्योंकि ये 80 के ऊपर हो गया। यही जैसे 91 है, अगर मैं इसको 57 करता हूँ तो ये नॉर्मल सेल हो गई, क्योंकि हाँ, लेकिन उससे अपने टोटल पे फ़र्क पड़ेगा, एवरेज चेंज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक कुछ सेल्स जो होगी वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये फंक्शंस यहाँ पे काम में लिया जाता है, इसको बोलते हैं अपन अबो एवरेज। सेम केस में साइंस वाली कॉलम को अपन ने पूरा सेलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। बिलो एवरेज वाला अगर अपन फंक्शंस लगाते हैं उसके बाद ओके, तो ये सेम केस में जैसे 74 इसका एवरेज है, ये यहाँ पे फॉर्मूला अपन ने सेट किया, यहाँ पे सेम फॉर्मूला है। 14 अपने पास स्टूडेंट हैं, एंटर। तो 53 के नीचे जितने भी होंगे उनको ये ले लेगा। यहाँ पे फॉर्मूला सेट करने के बाद इसका एवरेज थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि नीचे की 4 फिगर नहीं ली थी इसने पहले। तो ये 70 से नीचे यानी कि 65, 67, 58, 55, तो 70 से नीचे नीचे इसने पूरा ले लिया, यानी कि बिलो एवरेज ले लिया, ऊपर का नहीं लिया। अभी जैसे 49 है, इसको मैं 71 करता हूँ। 71 किया, बट उसके बाद टोटल में चेंज हुआ, टोटल बढ़ा, एवरेज बढ़ा, तो ये 71 बिलो एवरेज हो गया। तो 71 की जगह यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा 80। तो ये 72 हुआ एवरेज, बट 80 उससे ज़्यादा है, तो ये बिलो एवरेज के केस में इस सेल्स को इसने नॉर्मल कर दिया। तो टॉप बॉटम रूल्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये सारे फंक्शंस यहाँ पे मैंने कवर कर दिए। उसके बाद अपन देखते हैं डाटा बार्स क्या होता है। डाटा बार्स उसके बाद आता है डाटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट। तो अपन सबसे पहले मैथ वाले सेल को कॉलम पूरा सेलेक्ट किया अपन ने, डाटा बार्स के अंदर गए और अपन ने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया। तो यहाँ पे सेल का कलर टेबल ऐसा भरा हुआ लग रहा है, ये हर एक सेल भरी हुई लग रही है। इसके पीछे रीजन है जैसे ये 100% है तो ये पूरी भरी हुई है, तो उसके हिसाब से इसने सारे सेल को सेलेक्ट कर दिया। अभी जैसे 55 है तो यहाँ पे थोड़ा सा है तो इसको अपन 90 करेंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ किसका कितना वेटेज है, कौन कितना भरा हुआ है। सबसे कम है तो ये सबसे कम हो गया, सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा हो गया। तो उस हिसाब से ये है। सेकंड वाले हिंदी वाले अपन कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसने 6 कलर दिए हुए हैं। इसको आप मोर रूल्स में जाके चेंज भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया। और अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पे जो ऑलरेडी अपना फॉर्मूला लगा हुआ था उसको अपन यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद अपन इसको जाके सेकंड वाले में करते हैं। तो ये आपको एक प्रकार से चार्ट की तरह हो गया कि आपको आइडिया लग जाएगा जो सेल सबसे ज़्यादा भरी हुई है
उस पर सबसे ज़्यादा मार्क्स है और जो सेल सबसे कम है उस पर सबसे कम मार्क्स हैं। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं कलर स्केल से। जैसे यहाँ पे आप 2 कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस पूरी आपने कॉलम को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको डबल कलर वाली सेल भी अवेलेबल हो जाएगी राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से डबल कलर, तो उससे भी आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद इंग्लिश वाले कॉलम से अपन सबसे पहले फॉर्मूले को रिमूव करते हैं और इस पूरी कॉलम को सेलेक्ट करके आइकन्स में अपन ये इतने सारे आइकन हैं जिस पे भी आप एरो लेके जाओगे तो शो करता जाएगा। जैसे आपने ये वाला सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ग्रीन डॉट 91 के ऊपर है, कई में ग्रीन डॉट है, कई में येलो है, कई में रेड है। तो इसको समझने के लिए आप पूरी सेल को सेलेक्ट करो, उसके बाद मोर रूल्स में जाओ तो यहाँ पे इसने शो कर रखा है कि 67 से ऊपर यहाँ पे ग्रीन डॉट आएगा, उसके बाद 33 से कम में रेड आ जाएगा और 67 और 33 के मिड में येलो आएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं 67 को अगर आप यहाँ पे 90 कर दोगे तो 90 के ऊपर फिर ग्रीन डॉट आएगा। इसको पूरे को आप फॉर्मूला यहाँ से रिमूव किया एक बार, उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया या सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे चेंज की अपन ने 90% किया इसको, ओके, एंड देन फॉर्मूला अपन लगा देंगे। इस पूरी सेल को अपन ने सेलेक्ट किया, उसके बाद मोर रूल्स में गए और ये परसेंटेज में अपन ने यहाँ पे 95 कर दिया। तो 95 के ऊपर जो भी मार्क्स होगा जैसे 98 और 100 तो ये इसने इसको ग्रीन डॉट कर दिया। अब अगर इसको अपन चेंज करते हैं 95 से कम यानी कि 92 करते हैं तो वो ग्रीन डॉट येलो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसे काम आता है। इसमें आपके पास कई सारे हैं तो आप जो भी आपको आइकन पसंद आता है उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आज अपना इसके 6 फंक्शन कवर हो गए, डाटा बार्स कवर हो गया, कलर स्केल्स कवर हो गया और आइकन शीट्स सेट्स कवर हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल और मैंने प्रिपेयर किया है। यहाँ पे अपने पास 12 मंथ है, उसका प्रॉफिट है। तो जैसे अपन ने इसको यहाँ पे सेट किया तो अपन चाहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ इधर की तरफ सी वाले कॉलम में अपने को शो होए, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इक्वल दबा के इस वाली सेल पे क्लिक करेंगे और एंटर मार देंगे तो ये फिगर यहाँ पे आ गया। अब इस फिगर को कॉपी करके इन सभी सेल के अंदर पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, तो ये आ गया। इस वाले कॉलम से फॉर्मूले को रिमूव कर देंगे क्लियर रूल्स में, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। इस वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डाटा बार्स में मोर रूल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे शो बार ओनली इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो वो फिगर गायब हो गई। सिर्फ आपको यहाँ पे कलर शो करेगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 लाख है तो इसको अगर मैं 1 लाख करता हूँ तो ये पूरा चेंज हो गया। फिर वो जो हाईएस्ट फिगर है उसके हिसाब से सबको सेट करता है। अभी जैसे 1 लाख की जगह मैं इसको 0 करता हूँ तो ये सब में चेंज होगा। जो हाईएस्ट फिगर है, जैसे हाईएस्ट फिगर यहाँ पे अपने 1,54,000 है, अगर मैं इसको 10 लाख कर देता हूँ तो सब बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ये सबसे ज़्यादा रहेगा। और अगर मैं इसको 85,000 कर देता हूँ तो सारे लगभग ऑलमोस्ट बराबर हो गए। तो ये इसलिए काम आता है। तो ये सारे हो गए। इनके अंदर के जो रूल है हर एक फंक्शंस के बारे में, इन सब के बारे में ये आने वाली वीडियो में, या जब एक बार पूरा बेसिक कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इनको स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। एक बार इन चीज़ों को पूरा क्लियर समझ में आ जाए तो फिर ये चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।